जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ताली बजाते हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः, श्रीरत्नेश्वर्यै नमः। पञ्चोपचारार्थे जलगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित दिया प्रीति। आरती श्री रामायण, कीरत कलित ललित दिया प्रीति। तावक प्रेमादिक मुनि नारद, बाल्मीकि ज्ञान निधान। सुख संतादि से अरु सारद, मरण पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित दिया प्रीति। आवत संगत सब भवानी, और घट संभव मुनि विचार। व्यासी आदि कपिवर बखाने, कार्य सुर गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया वेद पुराण दस जाओ, शास्त्र सब कीर्तन पाठ। मुनि जन धन संतन को सर्वज, साध अर्थ सर्वत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया कली वाली हरण विषय रखी, सुभग सुगार मोक्ति जगती। दलन रोग भव मोर अमे के, सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया कर्पूर गौरम करुणावे
जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आशुतोषधारणं नीराजलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेः नागं महिमानः सचन्तपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरो साङ्गायो सुपरिवारायो सायुधायो सशक्तिकायो सवायिनायो सर्वेभ्यो आवाहितदेवेभ्यो नमः श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए परमादनी प्रिय सज्जनों, परमात्मा की हेतु की अनुकंपा से हम और आप संवेद रूप से एकीभूत होकर के परम पावनी श्री रामचरितमानस की कथा परिश्रवण कर रहे हैं। कथा का आज तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की मधुर मनोहर मंगलमयी परम पावनी पवित्र वेला में हम सभी लोग संवेद रूप से एकीभूत हो रहे हैं। जो आ गए हैं, आ रहे हैं अथवा आने वाले हैं, समस्त सुधी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि शीघ्र प्रांगण में पधारें। हमारे बीच में परमाराध्य श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी मंचासीन हो गए हैं। हमारे यजमान परिवार के द्वारा स्वागत सम्मान चल रहा है। श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी मंचासीन हो चुके हैं। अब हम अधिक विलंबना करते हुए श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी का आह्वान करें। पूज्य महाराज श्री जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा भगवान श्री राम की परम पावनी दिव्य कथा श्रवण कराएं। श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री जी सभी लोग विराजमान होकर के बड़े प्रेम और भक्ति के साथ में भगवान की कथा श्रवण करें। बोली आनंद कंद भगवान की जय। हर हर नर्मदे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वन्दे वाणि विनायको।
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिष्ठमीश्वरम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् गिराओ अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद तिनहि परम प्रिय खिन्न। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावत सिया राम के हनुमत हो सहाय। कि राम कथा के रस के तुम भक्त राज मत धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। श्री सियजू मेरे स्वामने मैं सियजू को दास जन्म जन्म मोह दीजिए छींद धाम में बास। सियावर रामचंद्र जी की जय। परम प्रातः स्मरणीय छींद वाले दादाजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अखंड करुणा वर्णालय राघवेंद्र जी सरकार आदि शक्ति स्वरूपा माता जगत जननी जानकी मैया इस पावन भूमि में पधारे हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी देवी देवताओं को स्वागत जनवंदन। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है इस पावन भूमि में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी देवी देवताओं को कोट से प्रणाम। इस विशाल धार्मिक आयोजन को पूर्णता की ओर अग्रसर करने वाले हमारे भैया गोलू जी शास्त्री जी,
राम नारायण जी, रोहित जी, संगीत की रसवृष्टि के लिए हमारे बीच में पधारे हुए भैया मनमोहन जी, राजपाल जी, गुड्डू भैया, छाया चित्र के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में यूट्यूब के माध्यम से इस कथा को प्रसारण करने वाले हमारे माखन जी, मीणा जी, और जिनको पारिचित का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा समस्त सक्सेना परिवार जो निरंतर 5 दिवसीय सेवा में लगा हुआ है और 6वां दिवस यहां से प्रारंभ हो चुका है। जो मूल वृक्ष था अब हमारे बीच में उनके ही द्वारा लगाई हुई शाखाएं ऐसे धार्मिक आयोजन में निरंतर लगे रहते हैं। उनके पूज्य पिताजी अशरफी लाल जी सक्सेना, स्वर्गीय श्री रामरती सक्सेना जी, और उनके ही बड़े भाई श्री सुरेश मोहन जी सक्सेना, श्रीमती पुष्पलता सक्सेना जी, मंझले भाई श्री महेश जी सक्सेना, महेश मोहन जी सक्सेना, श्रीमती सरला सक्सेना जी, और जो निरंतर इस कार्यक्रम को पारिचित के रूप में संभाल रहे हैं, सम्मानीय स्वतंत्र सक्सेना जी, श्रीमती शोभा सक्सेना जी, उनके ही सुपुत्र भैया अनिल जी सक्सेना, ऐसा देखा है हमने कि अगर बड़े पद पे कोई पहुंच जाता है तो परमात्मा दिखाई नहीं देता। लेकिन भैया अनिल जी को हमने देखा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका इत्यादि में घूमते हुए भी निरंतर नंगे पैर, रात में 12 बजे अगर बारिश हो रही है तो बक्सा समेट के रख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। परमात्मा ऐसी संतान सबको दे कि भगवान का भजन भी, माता पिता की सेवा भी और अपने कर्म पर निरंतर चलते हुए उसका पालन भी करना। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे हमारे अनिल जी भैया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु जी सक्सेना, उनकी 2 छोटी छोटी बालिकाएं जो निरंतर झांकी के माध्यम से मानव समाज को सराबोर कर रही हैं, कुमारी आनवी जी, कुमारी रितिमा सक्सेना जी, और हमारे पारिचित जो बने हैं उनकी बेटियां श्रीमती अंजना सक्सेना, मनोज श्रीवास्तव, श्रीमती रंजना सक्सेना, प्रशांत, श्रीमती निधि और गौरव सक्सेना जी, उनके ही भतीजे श्री अरुण साधना सक्सेना जी, श्रीमती श्री संजीव रचना सक्सेना जी, श्री राजीव दीप्ति सक्सेना जी, श्री पंकज अरुणा सक्सेना जी, श्री अशोक अर्चना सक्सेना जी, और भी बहुत बड़ा परिवार है और बड़े ही सौभाग्य का अवसर है। कल भी मैंने आपको बताया था कि देश का कल्याण या हमारे परिवार का कल्याण तभी हो सकता है जब धर्म और राजनीति एक साथ चले। और राजनीति का कर्तव्य बनता है कि धर्म के सानिध्य में बैठकर अगर अपनी राजनीति करे तो कभी भी किसी भी मानव का अहित नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म से ही राजनीति की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा ही बड़ा सौभाग्य कि आपके बीच में आपके ही पार्षद जो निरंतर आपको सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और जो रह रही होंगी वो भी आगे भविष्य में वो करते रहेंगे। और हम तो हनुमान जी महाराज से यही कामना करते हैं कि हे परमात्मा, ऐसे प्रतिनिधि जनता के बीच में उपस्थित रहें जो 24 घंटे उनके लिए समर्पित रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। उसके पश्चात जैसी छींद वाले दादाजी की कृपा होगी वैसी आपको कथा सुनाई गई करतल ध्वनि के साथ।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि आप सबको कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हमें हमारी वाणी पवित्र करने का। श्री रामचरितमानस की कथा व्यक्ति को अगर मानव बनना है तो अति आवश्यक है।
उससे हमें जीने की कला सीखी जा सकती है, हमें जीना कैसा है। श्रीमद् भागवत की कथा को हम लोग हमारे जीवन में उतारने के पश्चात उस पर चल नहीं सकते हैं। कन्हैया की जितनी भी कथाएं हैं, अगर आप विचार करें कि हम भगवान कन्हैया की लीलाओं को करके हमारा जीवन यापन करें तो वो असंभव है। क्यों? क्योंकि मेरे कन्हैया ने 7 दिन में पूतना का वध कर दिया था। तो आपसे कहे कि हम कन्हैया की लीला करेंगे तो आप मारिए 7 दिन में, किसको मार सकते हो? जब मेरे राम जी ने लीला प्रारंभ की तब हमारे कन्हैया सारी लीला समाप्त करके वो वैकुंठ को चले गए थे। मतलब 8.5 वर्ष में तो मेरे कन्हैया ने कंस को मार ही दिया था। आज का व्यक्ति 8.5 वर्ष में नर्सरी, KG1, KG2 और पहली में पहुंचता है। 8 वर्ष। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान मेरे रामलला सरकार की लीला को हम हमारे जीवन में धारण कर सकते हैं। वो परमात्मा की कथा को, कन्हैया लाल जी की कथा को श्रवण करके और हम हमारे परलोक को सुधार सकते हैं। नहीं तो लोग बागों का तर्क रहता, बहुत मिलता, बोले महाराज भगवान ने भी चोरी की, हम भी चोरी कर रहे हैं, कहते लोग। बोले भगवान ने गांजा पिया तो हम भी पी रहे हैं। भोले बाबा का सहारा ले लेते हैं और बोले बम बम भोले और पीने लगते हैं। जब हम समझदार होते हैं, एक बहुत सुंदर कथा आती है महात्म में। सुखदेव जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वन की तरफ चल दिए। बिल्कुल नग्न अवस्था में। एक सरोवर में माताएं स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव जी महाराज निकले, उन माताओं को कोई लज्जा नहीं आई। वो जैसी थी वैसे ही स्नान करती रही। लेकिन सुखदेव जी महाराज के पिताजी व्यास जी महाराज जब उनके पीछे चल रहे थे तो उन्होंने भी इस लीला को देखा कि 16 वर्ष का मेरा बेटा जब इस तालाब के किनारे से निकल रहा है तो इन बेटियों ने, इन बहनों ने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया, इन्हें कोई लज्जा नहीं आई। और जब व्यास जी महाराज उस किनारे से निकलने लगे तो सारी जो देवियां थीं उन्होंने अपने अपने वस्त्र लिए और पहन लिए और लज्जा से संकोच में। तो व्यास जी महाराज ने उनसे पूछा कि देवियों, अभी मेरा बेटा निकला है यहां से, जब आपको कोई लज्जा नहीं आई, लेकिन मैं, जो मेरी आयु ही समाप्त होने वाली है, और जब यहां से निकल रहा हूं तो आपको लज्जा महसूस हो रही है। तो उन माताओं ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि गुरुदेव, आपके बेटे को अभी इस संसार का ज्ञान ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, ये भानी नहीं है। और जिस दिन से व्यक्ति को ये समझ आने लगती है कि मैं स्त्री हूं और ये पुरुष है,
उसी दिन से धीरे धीरे परमात्मा की माया हमें घेरने लगती है। उसी दिन से, जैसे हमारे छोटे बच्चे रहते हैं जो मोहल्ले में खेलते हैं तो उनको ये आभास नहीं रहता कि मैं बेटी हूं और ये बेटा है। किसी अवस्था में भी वो खेलते रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें भान ही नहीं है इस चीज का कि क्या है। माने जब तक परमात्मा की माया उन्हें नहीं छू सकती, और जैसे ही उन्हें ये आभास होने लगता है कि ये पुरुष है और मैं स्त्री हूं, तो धीरे धीरे फिर वो माया जाल में जकड़ते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने जो लीलाएं की हमारे कन्हैया लाल जी ने, वो लीलाएं जब हम सुयोग बनते हैं, जब हमें ज्ञान होता है, तब तक उन्होंने सारी लीलाएं समाप्त कर दी थी। और राम जी ने जो लीलाएं प्रारंभ की हैं, राम जी जब तक 8.5 वर्ष 9 वर्ष के रहे कोई लीला नहीं की, और जब प्रारंभ की तो 8.5 9 10 वर्ष के बाद गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई, अलप काल शब्द, यहां से प्रारंभ की लीलाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि श्री राम कथा को अपने अंतःकरण में धारण करने की व्यवस्था है। आप ये सोचे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, हमें से धार्मिक ग्रंथ नहीं कहते, हमें से कहते हैं मानव समाज के कल्याण के लिए ही ग्रंथ बनाया गया है, मात्र मानव समाज का कल्याण। चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म, कोई भी धर्म का हो, इसे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उसे स्वीकारना ही पड़ेगा। और आज वही कथा के माध्यम से, जैसे रामचरितमानस में 3 लोगों को भ्रम हुआ 3 लोगों को, और ऐसे लोगों को हुआ भ्रम जो भगवान के बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक। जैसे हनुमान जी महाराज राम जी को नहीं पहचान पाए। आप कहेंगे महाराज ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हनुमान जी महाराज राम जी को नहीं पहचान पाए। गरुड़ जी मेरे परमात्मा को नहीं पहचान पाए। और एक कथा मैंने आपको श्रवण कराई कि सती जी भी परमात्मा को नहीं पहचान पाई। सती जी ने भी भगवान के दर्शन किए, पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने भी भगवान के दर्शन किए, ना पहचान पाए। गरुड़ जी ने भी परमात्मा के दर्शन किए, ना पहचान पाए। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि रामचरितमानस में मेरे परमात्मा ने 2 लीला की मात्र बस। पहली लीला इस अर्धाली से प्रारंभ होती है, और यहां से अगर देखा जाए तो सीता हरण रामचरितमानस में हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, सीता हरण नहीं हुआ। तो फिर हनुमान जी महाराज लंका क्यों गए? जब सीता हरण नहीं हुआ तो लंका जाने का उद्देश्य क्या रहा? फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सोना हो प्रिया व्रत रोचे रे सुशीला, और मैं अब करत नरत नरलीला। मैं नरलीला करना चाहता हूं। तो माता सीता प्रसन्न हो जाती हैं, खड़ी होकर कहती हैं प्रभु मुझे क्या आदेश है बताइए, मैं क्या करूं? तो राम जी कहते हैं तुम अग्नि में समाहित हो जाओ। सीता जी से कहा, बोले तो मैं पावक में करो निवासा। आप अग्नि में चली जाओ, और जो लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का नाश कर रहा हूं तब तक आप अग्नि में विश्राम कीजिए। तो फिर रावण किसको ले गया? भाई माता सीता अग्नि में चली गई, तो रावण किसे ले गया? तो बोले रावण राम जी को ही हर के ले गया। ये रामचंद्र, हम चौपाई कह रहे, हम नहीं कह रहे इस बात पर।
जब माता सीता अग्नि में समाहित हो गई तो राम जी ने अपने में से ही सीता जी निकाली। बोले निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता, निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता, निज राखते हैं सीता, निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता, निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता, निज प्रतिबिंब राखते हैं सीता। जैसे कि जैसे सीता जी सामने खड़ी हो जाती है, तो इस लीला के बाद में जो लीलाएं हुई हैं, चाहे राम जी के हनुमान जी ने दर्शन किए हों, चाहे गरुड़ जी ने दर्शन किए हों, चाहे माता सती ने दर्शन किए हों, ये तीनों लोगों को भ्रम हुआ है। तो आगे प्रमाण आता है कि सीताहरण हुआ है कि नहीं हुआ। जब मामा मारीच मृग बन के आता है और माता सीता के सामने खड़ा हो जाता है, तो आज जैसे ही मैया ने मृग को देखा और देखने के पश्चात भगवान राम से कहा, ये मृग बहुत सुंदर है, वो प्रभु मैं चाहती हूं कि मुझे ये मृग मिल जाए। तो भगवान राम ने बहुत समझाया, माता सीता नहीं माने। तो आज मेरे परमात्मा मृग के पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते जा रहे, और जब बहुत दूर निकल गए तो भगवान राम ने उस मृग को बाण मारा, तो मृग ने पुकार लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। तो ये बात सीता जी के कानों में पहुंची। तो वही सीता जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया कष्ट में हैं और तुम जाकर उनकी प्राण रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, मैया प्रभु श्री राम कभी कष्ट में नहीं आ सकते, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सुख का समुद्र है और जो सुख का समुद्र हो उसे कष्ट छू भी नहीं सकता है। तो यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, देखिए आप क्या लिखा है। बोले माराम बचन सीता जब बोला, अच्छा बोला लिखा है। अच्छा बोला हम आपसे पूछते हैं, स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है? ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? पुल्लिंग है ना, माने ऐसा लग रहा है कि कोई पुरुष बोल रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि मारा मैं बचन सीता बब बोला और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। किसकी प्रेरणा से डोल रहा है? बोले हरि की प्रेरणा से डोल रहा है। अच्छा बाबा चाहते अगर सीता जी लिखते यहां पर सीता जी बोली तो चौपाई गड़बड़ नहीं हो रही थी, लिख सकते थे, मारा मैं बचन जब सीता बोली, मात्रा कहीं गड़बड़ नहीं हो रही थी। लेकिन बाबा ने इस झांकी को जब देखा, ये तो राम जी ही बोल रहे हैं, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, हरि की प्रेरणा से। अच्छा सीता जी मरम वचन बोल रही हैं, मान लो सीता जी मरम वचन बोल रही हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से मन क्यों डोल रहा है? इसका मतलब है कि रावण डुप्लीकेट सीता लेके गया है, ओरिजिनल नहीं ले गए। अच्छा ओरिजिनल क्यों नहीं दी परमात्मा ने? उसका भी एक कारण है। ये हमसे बहुत, इस कथा को आप देखें, हमसे बहुत जोड़ के देखना आप लोग
क्योंकि चाहे रामायण की कथा हो, चाहे कन्हैया जी की कथा हो, इन मानव समाज को शिक्षा देने के लिए है मात्र बस। क्योंकि एक बार जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो 84 लाख योनियों का निर्माण किया, और निर्माण करने के पश्चात 99,99,999 योनियों को एक साइड रख दिया और मनुष्य योनि को एक साइड रख दिया। तो मेरे परमात्मा ने पूछा, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर दी? बोले हाँ प्रभु कर दी। तो बोले सबको सब कुछ बता दिया, क्या करना है? बोले हाँ प्रभु सबको बता दिया। गाय को बता दिया तुझे घास खाना है तो गाय घास ही खाएगी, कितने ही बड़े जंगल में चली जाए पत्तों को धक्का नहीं लगाएगी। बकरी को बता दिया कि तुझे पत्ते खाना है, वो कितनी बढ़िया घास में चली जाए वो घास को धक्का नहीं लगाएगी, वो पत्ते ही खाएगी। उसी प्रकार जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, भगवान ने बता दिया ब्रह्मा जी ने कि तुम्हें ये करना है, तो वो अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे। अभी तो जहां तक जो काल का स्वरूप होता है, जिसे हम सांप कहते हैं, वो भी अपना जीवन जी रहा है, किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचा रहा है। जब तक उसकी छेड़खानी ना की जाए तब तक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहा, सबको सब कुछ बता दिया, तुम्हें क्या करना है। तो भगवान ने पूछा इसको क्यों नहीं बताया, इसको अलग क्यों रखा आपने? तो बोले महाराज इसकी जवाबदारी आपने ली है, मनुष्यों की जवाबदारी ब्रह्मा जी ने नहीं ली। बोले किसने ली? बोले परमात्मा ने ली। और हम सब कहते हैं ना कि हमने पूर्व जन्म बहुत अच्छे कर्म किए इसलिए मनुष्य योनि मिली है, कहते हैं ना शास्त्रीय पद्धति। रामचरितमानस की दृष्टि से, रामायण की दृष्टि, गोस्वामी तुलसीदास जी की, हमने ऐसा पूर्व जन्म में कोई कर्म नहीं किया जिससे हमें परमात्मा ने मनुष्य योनि दी हो। ये दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। आपसे पूछा जाए, मनुष्य योनि को छोड़ दिया जाए तो बाकी योनियों में बताइए कौन सी योनि है जहां पे आप पाठ कर सकते हो? है कोई योनि? मनुष्य योनि को निकाल दो अकेले, तो बताइए जितनी भी योनियां हैं, क्या वो पाठ कर सकती हैं, व्रत रह सकती हैं, गंगा जी स्नान कर सकती हैं? कर सकती हैं क्या? क्यों? व्यवस्था ही नहीं है, उनको तो बताया है, उतना चल रहे वो लोग। तो ये योनि जो मिली है हमें कृपा करके मिली है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु के गाया कर। नहीं लगता कुछ बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब
जवानी का। तू है बुद बुद पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म से जन्म में अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान ने कहा इसको क्यों नहीं बताया आपने? बोले महाराज इसकी जवाबदारी आपने ले ली है, क्योंकि हमें ये मनुष्य योनि जो मिली है करुणा करके दया करके मिली है परमात्मा से। जैसे एक बहुत बड़ा परकोटा है, जैसे कॉलोनियों में बने रहते, और इसमें एक गेट है। उस गेट में एक अंधा व्यक्ति है, वो घूम रहा है। घूमते घूमते वो आवाज लगाता है कि भैया हमें बाहर निकालो, मुझे दिखाई नहीं देता। भैया मुझे बाहर निकालो, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सामने से एक महापुरुष जा रहे थे, उन्होंने पूछा भैया आप कौन हैं? बोले महाराज मैं अंधा हूं और इस परकोटे में बहुत दिनों से घूम रहा हूं, लेकिन गेट नहीं मिल पा रहा मुझे। तो उन महापुरुष ने कहा कि इनकी दीवाल पकड़ लो आप, ये पीछे दीवाल है, इसे पकड़ लो और चलते जाओ। और चलते 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 जैसे ही आप आएंगे तो गेट अपने आप बाहर निकल जाओगे। तो उस व्यक्ति के अंदर दिमाग आया कि ये बात भी सही है, तो उनने उस दीवार को पकड़ लिया और चलता जाता चलता जाता चलता जाता, और जैसे ही वो गेट आता उससे खुजली चलने लगती। और जब खुजली चलने लगती तो वो दीवार को छोड़ देता और खुजाने लगता और फिर गेट निकल जाता और फिर उसे पकड़ लेता। इस प्रकार उसने कई राउंड लगाए। तो बोले अंधा व्यक्ति वो कौन है? बोले हम सब अंधे बैठे हुए हैं। और परकोटा कौन सा है? बोले 84 लाख योनियों का, जो बार बार हमें कभी कुछ कुत्ता बनते, कभी बिल्ली बनते, कभी मच्छर बनते, कभी सांप बनते हैं। इस प्रकार हम चलते जा रहे हैं और भगवान से एक ही पुकार कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हमें कोई ऐसी योनि दे दो जहां हम आपका भजन कर सकें, तपस्या कर सकें, व्रत कर सकें और परमात्मा आपके धाम को आ सके। तो ये मानो उस परकोटे का दरवाजा है। अभी हमें भगवान ने दरवाजा दिया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, साधन धामा मोक्ष कर द्वारा। इस दरवाजे पर बैठे हुए हैं। ये मनुष्य योनि जो है एक दरवाजा है। हमें इस दरवाजे से ही परमात्मा के धाम को जाना है। और यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह की खुजली चलने लगी तो समझ लेना ये दीवार छूट जाएगी और पुनः हमें उसी दीवार को पकड़ना है, फिर जाना है उसी पे चलते चलते। इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी मौका मिला है। और वही बात आज राम जी इस मानव समाज को समझाना चाहते हैं कि रावण भगवान से मिलने के लिए आया तो डुप्लीकेट रूप में आया रावण, असली रूप में नहीं आया। अगर असली रूप में रावण आता तो रावण को असली सीता मिलती। तो किस भेष में आया? बोले साधु के भेष में आया था रावण, सीता हरण करने के लिए। उस सामने जाके जब भिक्षा मांगता है तो भिक्षा मांगते मांगते और लक्ष्मण जी जो लक्ष्मण रेखा खींची, उस रेखा को मेरी माता पार नहीं कर रही थी। तो रावण ने धर्म का हवाला दिया
कि मैं संत हूं, अगर आपकी कुटिया से बगैर भिक्षा के चला जाऊंगा तो आपके पति को धर्म समाप्त हो जाएगा। माता सीता ने पति की रक्षा के लिए और आज उस लक्ष्मण रेखा को पार किया है। और रावण ने देखना जब आया था तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुन तो बचना 10 शीश रिसाना और मन महु चरण बंदे सुख माना। सीता जी के चरणों को अपने हृदय में धारण किया है। वह रावण, क्योंकि रावण कोई साधारण नहीं है, रावण बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जिसको संगीत में लगे हों, वो बताइए कहां से कमजोर हो सकता है। वही रावण जब कुमार्ग पर पैर रखता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रावण को कुत्ता लिखा है, शुद्ध भाषा में बिल्कुल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, जो रावण चलने से पृथ्वी डोलती थी, जो रावण एक तरफ देख लेता था तो सारे देवता भोजन करना भूल जाते थे। बोले जाके डर सुर असुर डराही, निसे न नींद दिन अन्न न खाही। भोजन करना छोड़ देते थे साहब। वही रावण जब कुमार्ग पर पैर रखता है, गलत रास्ते पर, तो बाबा ने लिखा है, सो 10 शीश स्वान की नाई, सो 10 शीश स्वान की नाई। ओत चेताई चला भड़ी आई, और जीवी चला भड़ी आई। श्वान माने कुत्ता होता है ना, श्वान माने कुत्ता होता है। तो बाबा ने लिखा, सो 10 शीश श्वान की नाई, इत ओत चितई चला भड़े आई। सीता हरण करने के लिए जा रहा था। मानो अभी आप देखो, आपका प्रैक्टिकल रहेगा, अगर कुत्ता रोटी चुराता है, कुत्ता अगर कोई वस्तु चुराता है तो कुत्ता वहीं बैठकर नहीं खाता, खाता है। अगर रोटी चुराएगा घर में से, किचन में से लेके जाएगा तो दौड़ लगाएगा पहले, और दौड़ लगा के फिर वहां पहुंचेगा और चारों तरफ देखेगा। और देखने के पश्चात उसे लगेगा किसी ने देख लिया, तो उस रोटी को वहीं पूर देता है पंजे से, और पंजे से पूरने के पश्चात जब समय हो जाएगा फिर बढ़िया प्रसन्नता से खाता है वो। मतलब कुत्ते को भी मालूम है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। बताइए आप। और हम लोग कैसे हैं कि हमें गलत और सही का पता नहीं है। तो रावण डुप्लीकेट बन के आया। तो रावण ने 2 रूप में देखा कि अगर ये वास्तव में जगत का परमात्मा है, अगर मुझे पहचान गया तो मैं वहीं पर चरणों में गिर जाऊंगा और कहूंगा मुझे परमात्मा आपके धाम को ले चलो। क्योंकि रावण से गलती हो गई थी बहुत बड़ी। रामचरितमानस में 4 मुख्य पति हुए हैं, 4 पति, उसमें एक रावण भी है। अगर रावण गलत आचरण होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी रावण को पति की पदवी में नहीं लिखते। पहला पति मैं आपको बता देता हूं, कौन? राजा दशरथ जी। बोले एक बार भूपति मन माही, और भई गिलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी पति,
दूसरी पदवी दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी को। जब धनुष टूट रहा था तो परशुराम जी पहुंचे और परशुराम जी ने बहुत क्रोध किया। तो वहां पर एक परशुराम जी के पास एक धनुष था, क्योंकि अपितु परशुराम जी ये जानते थे कि जिस दिन धनुष टूट गया उस दिन मुझे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। लेकिन क्रोध कर रहे थे, तो क्रोध कर रहे थे, सामने पुष्टि नहीं कर पा रहे थे कि यही जगत का परमात्मा है। कि क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता फिर। तो उनके पास जो धनुष था, तो परशुराम जी ने कहा इस बात को कि राम रमापति कर धन लेओ और खेचे हो मिटे मोर संदेह। जो मेरी बुद्धि बेकार हो गई है, इस धनुष को आप लो तो धनुष अपने आप चला जाता है। ये दूसरे पति हो गए। तीसरे पति किसे लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? बोले सुग्रीव को। बोले नाथ शैल पर कपीपति रही और सो सुग्रीव दास तब अयहि। तीसरा पति। चौथा पति किसे लिखा? बोले रावण को। रावण को भी लिखा। बोले त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि और तासु नारिन से चरपति हरहि। तो रावण का अगर ऐसा कर्म होता तो बताइए पतियों की संख्या में बाबा क्यों रखते? रावण बहुत चक्रवर्ती धर्म सम्राट प्रताप भानु थे। मात्र एक गलती के कारण, एक गलती क्या? बोले लोभ मात्र, बस लोभ के कारण ब्राह्मणों ने श्राप दिया और 3 जन्म तक इन्हें राक्षस बनना पड़ा। और मैं प्रजा के, तो रावण ये बात जानता था कि मेरी प्रजा मेरे द्वारा, श्राप के द्वारा ही राक्षस बनी है, तो मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मेरी प्रजा को मैं तारूं। क्योंकि पति की पदवी अगर जिसे मिली है तो एक पत्नी का पति बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पति का तात्पर्य होता है उसके सानिध्य में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उनकी सारी पीड़ाओं को अपने में समाहित होकर उन सबको खुशियां प्रदान करे। यही पति का कर्तव्य है, जितने उसके नीचे रह रहे हैं। नहीं तो आज के पति बोले हम दो हमारे दो, 4 बस। अच्छा, एक कंपनी आई थी मारुति, उसने उस गाड़ी का नाम मारुति रखा था। अच्छा, उसका मालूम क्या है मारुति का मतलब? मारुति का मतलब है हम दो हमारे दो। अगर तीर्थों को जा रहे हैं, जैसे छींद वाले दादा सलकनपुर जा रहे हैं, तो हम दो हमारे बैठ गए, ड्राइवर बैठ गया 5, और माँ ने कहा हम भी, तो बोले माँ अब जगह ही नहीं है तो मारुति माँ चले जाए, तो माने मारुति वो घर पे मारुति हुई रह गई, हम दो हमारे दो चले गए। कहने का तात्पर्य है कि रामायण की कथा इतना विशाल ग्रंथ है, अगर 1 महीने में भी किया जाए तो पूरा नहीं होगा। अभी बहुत कथाएं रह गई, बहुत कथाएं रह गई। आज माता सीता विलाप करती हैं। वो विलाप करती हैं तो किस प्रकार करती हैं? माने राम जी विलाप करे, किस प्रकार कर रहे हैं? अरे सीता के विलाप सुनि भारी और भय चराचर जीवे दुखारी। बहुत दुखी हुए, सब बोल रहे ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, बहुत गलत हो रहा है, ये हरण नहीं होना चाहिए था। लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहा, आवाज कोई नहीं उठा रहा अत्याचार के खिलाफ। एक बूढ़ा जटायु बैठा हुआ था, उस जटायु ने जैसे ही मेरी माता सीता की आवाज सुनी तो लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गीधराज सुनी आरत बानी
और रघुकुल तिलक नारी पहचान। दौड़ लगा दी उसने और दौड़ लगा के रावण से बहुत युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात रावण ने आज जटायु के पंख काटे हैं। जटायु कराह रहा है, तड़प रहा है। इधर राम जी आए हैं, आश्रम को देखा तो मेरे परमात्मा आज माता सीता की खोज करते हुए किष्किंधा की तलेटी से आगे के लिए बढ़ते हैं। राम जी जा रहे थे, राम जी ने सामने से आवाज सुनी कि कोई राम राम पुकार रहा है। भगवान ने दौड़ लगाई और तत्काल जटायु को उठाया, अपनी गोदी में रख लिया। गोदी में रखते जाते हैं और परमात्मा के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आंसू बहते हुए और अपने गमछे से जटायु के जो पंख थे उनका रक्त पहुंचते जा रहा है। वो पूछ रहे हैं कि जटायु, तुम्हारी दुर्दशा ये किसने की है? ये जो दुर्दशा आप तड़प रहे, किसने की है? तो जटायु ने कितना सुंदर शब्द लिखा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ दसानन एह गति कीने, नाथ दसानन एह गति कीनी, तेह खल जनक सुताहर लीनी, तेह खल जनक सुताहर ले। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेह खल जनक सुताहर लीनी। प्रभु, मेरी दुर्गति नहीं हुई, ये गति हुई है। और गति किसे कहते हैं? जो बढ़िया मुक्ति हो जाए व्यक्ति की, चलते फिरते प्राण निकल जाए एकादशी के लिए, पूर्णिमा के रोज, तो कहते हैं अरे बढ़िया मुक्ति तो इनकी हुई है, बहुत बढ़िया गति हुई है। और जटायु के पंख कटे हैं, तड़प रहा है, कराह रहा है और कह रहा है कि मेरी गति हुई है। तो भगवान ने हाथ जोड़ के पूछा, जटायु आप कैसे कह रहे हो कि आपकी ये गति हुई है? तो आज जटायु कहता है, मैं उस रावण को कोट से धन्यवाद देता हूं, बार बार चरण वंदना करता हूं। आज वो रावण मेरे पंख नहीं काटता तो हे जगत के परमात्मा, आप मुझे गोदी में रखे लेके नहीं बैठे होते, आप मेरे रक्त को नहीं पहुंच रहे होते प्रभु। तो भगवान ने कहा, जटायु हम आपको अमर कर देते हैं, अजर कर देते, अमर कर देते हैं। तो जटायु ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले मुझे भक्ति प्रदान कर दो। क्योंकि शनिचर पुराण में एक कथा आती है, जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो खीर लेके राजा दशरथ जी जा रहे थे। तो जटायु इनका मित्र था, तो जटायु ने प्रणाम किया राजा दशरथ को। तो राजा दशरथ पहचान गए, ओ जटायु आप कब के आए? बोले महाराज जब से यज्ञ चल रहा था तभी से आया हूं। तो राजा दशरथ जी ने कहा, जटायु इस जो प्रसाद है इसमें पुत्र पैदा करने की क्षमता है, तुम अगर चाहो तो थोड़ा सा आप भी ले लो। तो जटायु ने कहा, महाराज एक गीध के एक गीध और पैदा होगा, समाज के कोई काम नहीं आएगा। आप राजा हैं, आप ये रानियों को श्रवण कराएंगे प्रसादी रूप में, तो आपके यहां पुत्र होगा, वो राज्य की काम आएगा। तो बोले नहीं जटायु, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, आप कुछ वरदान मांग लो। तो जटायु ने कहा, प्रभु मेरे आखिरी इच्छा है कि आपके इस प्रसादी के द्वारा जो पुत्र होंगे, अंतिम समय में अगर आपके बेटे के दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो राजा दशरथ नेत्रों में आंसू भरते हुए कहते हैं, जटायु मेरा पुत्र मेरी अंतिम क्रिया करे अथवा ना करे, लेकिन मेरा पुत्र तुम्हारी अंतिम क्रिया पहले करेगा। भगवान ने वरदान दिया। आज वही परमात्मा में पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए जटायु के पास पहुंचे हैं और जटायु ने प्राणांत किया है। तो प्राणांत करने के पश्चात जिस प्रकार की क्रिया मनुष्यों की होती है,
वही आज मेरे परमात्मा पक्षी की क्रिया कर रहे हैं। इसलिए लिखा है कि पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्र अधिकारी, और पितु की क्रिया भरत को सौंपी खग क्रिया आप संवारे। जटायु की क्रिया संवार रहे मेरे परमात्मा। बहुत कहा जटायु से, अजर कर देते हैं, अमर कर देते हैं। जटायु के नेत्रों से आंसू आने लगे कि मेरे मित्र राजा दशरथ ने जो वादा किया था आज पूरा कर दिया प्रभु, और जटायु को प्राणांत हो जाते हैं। और आज मेरे परमात्मा अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात आगे के लिए बढ़ते हैं। तो गो बाबा ने बहुत सुंदर एक दोहा लिखा है रामचरितमानस में। अविरल भगति मांगी बर गीत गयो हरिधाम, उते ही की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो लोगों ने पूछा महाराज ये सीधा परमात्मा के धाम गया, इसने जीवन में कभी जल नहीं चढ़ाया था, किसी मूर्ति को जल नहीं चढ़ाया, कभी माला बोले बिल्कुल नहीं जपी, भोजन क्या करता था बोले 24 घंटे मांस खाता था, जिंदे जानवर मरे जानवर सबको खाता था, व्रत कभी रहा नहीं, स्नान ठीक से किया नहीं। तो मेरा परमात्मा मानो बताना चाहता है कि आप ज्ञान से तो मुझे प्राप्त कर ही सकते हो, आप मुझे भक्ति से भी प्राप्त कर सकते हो, आप मुझे दान से भी प्राप्त कर सकते हो, आप मुझे तपस्या से भी प्राप्त कर सकते हो, आप मुझे प्रेम से भी प्राप्त कर सकते हो, और एक रास्ता और है जो जटायु ने अपनाया है, उससे भी आप मेरे धाम को आ सकते हो। तो बोले वो कौन सा रास्ता है? आज मेरे परमात्मा कहते हैं जटायु से, क्या बोले तात करम ते निज गति पाए, तात करम ते निज गति पाए, तात करम ते निज गति पाए, तात करम ते निज गति पाए। जल भरि नयन कहत रघुराई, जल भरि नयन कहत रघुराई, जल भर नयन कहत रघुराई। भगवान के नेत्रों से आंसू आ रहा है जटायु, एक रास्ता ये और तुमने बना दिया। आज नेत्रों से आंसू बह रहे, जल भर नयन कहत रघुराई, और तात करम ते निज गति पाई। आपने कर्म ऐसा किया है कि आज मुझे मजबूरी में आपको मेरे धाम को भेजना पड़ रहा है। कौन सा कर्म कर दिया था? वही कर्म कर दिया था। सारे देवता देख रहे थे कि सीता हरण हो रहा है, उस वन के सारे संत देख रहे थे सीता हरण हो रहा है, पशु पक्षी इत्यादि सब देख रहे थे कि सीता हरण हो रहा है। और जब मेरे राम जी ने पूछा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखिए सीता मृग नैनी, लेकिन किसी ने नहीं बताया, किसी ने बताया बिल्कुल नहीं बताया कि सीता हरण करके रावण ले गया, किसी ने बताया। तो जटायु लड़ने के लिए तैयार हुआ तो समाज वालों ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? बोले देख नहीं रहे, एक भारतवर्ष की बिटिया की इज्जत दाव पर लगी है, कराह रही है, बिलपते अति कुर्री की नाई, और आप कह रहे कहां जा रहे हो? बोले तुम्हें मालूम है वो कौन है? वो त्रिलोक विजय है, उससे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, अदालत उसकी है, थाना उसका है, कचहरी उसकी है, मुख्यमंत्री मंत्री उसके हैं, सारा केस तुम पे ही बन जाएगा। तो आज जटायु कहता है कि भले ही मुझे मृत्यु प्राप्त हो, भले ही मुझे पराजय प्राप्त हो, लेकिन कम से कम आने वाले समाज को मैं संदेश तो दूंगा
कि आप लोगों से अच्छे तो त्रेता के पक्षी थे, जो भारतवर्ष की बिटिया की इज्जत की बचाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। ये हमारे त्रेता के पक्षी थे। वो आज भी लीला वही चल रही है, लीला में कोई अंतर नहीं है। अगर आज आप देखें कि यहाँ पर कोई विधायक का बालक या कोई पावरफुल व्यक्ति का बालक आके इस कॉलोनी में दारू पीते हुए और गुंडागर्दी करते हुए निकल जाए और यहाँ कॉलोनी वालों से पूछा जाए कि कौन था, तो कहेंगे महाराज हम देख ही नहीं पाए, कोई भोजन बना रहा था, कोई बाजार गया था, कोई कहाँ। क्यों? क्योंकि उसे जानते हैं ये लोग, इससे हम बैर लेंगे तो ये भविष्य में हमें नुकसान पहुंचाएगा। और यही बात जटायु से की, लेकिन जटायु ने कह दिया मेरे अगर प्राण भी चले जाएंगे तो आने वाले समय में 1000 जटायु पैदा हो जाएंगे मेरे नाम पर। आज मेरे परमात्मा ने निज गति दी है और निज गति देने के पश्चात आज मेरे परमात्मा आगे के लिए बढ़े हैं। तो आगे जाके एक माता जो है सबरी माता इंतजार कर रही थी, ये प्रतीक्षा कर रही थी मेरे परमात्मा का। जटायु का उद्धार करने के पश्चात आज मेरे परमात्मा सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ताहि देहि गति राम उदारा, 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 सबरी के आश्रम पगधारा, शिवरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। इस सबरी माता जी एक मतंग ऋषि की बहुत परम प्रिय शिष्या थी। ये भीलनी जाति में इन्होंने जन्म लिया था। बचपन से भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा था। एक बार क्या हुआ, इनके पिताजी ने इनका पाणिग्रह संस्कार निश्चित कर दिया। तो छोटी सी बेटी जब बाहर निकल के आई तो बहुत से जानवरों को काटा जा रहा था। बिटिया ने पूछा उनसे, बोले भैया ये क्या हो रहा है? बोले बेटी कल आपकी बारात आएगी तो बारातियों के लिए भोजन तैयार हो रहा है। इन्हें बहुत कष्ट हुआ। मात्र मेरे माध्यम से इतने निर्दोष प्राणियों की हत्या की जा रही है, ये कैसा धर्म है? सबरी ने उसी दिन निश्चित कर लिया, अपने पिताजी का घर छोड़कर और जंगल में एकदम दौड़ लगाई है और जाकर संतों के आश्रम में कहीं इधर चली जाती, कहीं उधर चली जाती, कहीं इधर चली जाती। किसी संतों ने इसे राखा नहीं। मतंग ऋषि के सामने आकर एक कुटिया बना ली। उस कुटिया में रहती वो उस संतों को सारी सेवा, प्रातः 3 बजे उठ जाती, फूल तोड़ लेती, दुआ तोड़ लेती, उस संतों की कुटिया के सामने रख के आ जाती। उस संतों के जागने से पहले पूरे आश्रम की सफाई कर देती, सारी व्यवस्थाएं करती। बहुत प्रसन्न से रहने लगे। गुरुदेव को बहुत दया आई। गुरुदेव ने अंदर बुलाया और कहा, बेटी तुम बहुत दिन से सेवा कर रही हो, इसी आश्रम में रहकर सेवा करो। बहुत दिन व्यतीत हो गए तो संत जी अब जाने लगे, तो उन्होंने कहा, बेटी तुम इस आश्रम का ध्यान रखना और एक दिन इस आश्रम में परमात्मा आएंगे और जब परमात्मा आ जाए, इस आश्रम का दर्शन करें तो तुम फिर मेरे धाम को आ जाना।
ये वही माता है जिन्हें प्रथम दिन बताया था कि 4 माताएं हुई हैं, चारों माताओं ने परमात्मा को अपने अपने तरीके से प्राप्त करने की कोशिश की है। पहली माता सती, सती माता ने परीक्षा से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश की। बोले जो तुमरे मन अति संदेह हो और तो किन जाए परीक्षा ले हो। सती माता परीक्षा के लिए जाती हैं। सफल हुई? बोले बिल्कुल नहीं है, अपने शरीर को योग अग्नि के द्वारा जलाना पड़ा। असफल नहीं, क्योंकि परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है। तो क्या परमात्मा इच्छा का विषय है कि हमारी इच्छा हुई कि राम जी के दर्शन हो जाएं तो क्या हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो माता सीता ने यही किया। पहले क्या किया? बोले गई भवानी भवन बहोरी, लौट के जाती हैं। पहले इच्छा नहीं की थी परमात्मा की। पहले क्या किया था? बोले पूजा की ने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा। लेकिन जैसे ही राम जी के दर्शन किए तो इच्छा हुई कि यही मेरे वरमाला डालें। इच्छा जागृत की कि बताइए राम जी सीता जी सुख से रह पाए। पाणिग्रह संस्कार के बाद वनवास हो गया। वनवास के बाद जब लौटकर आए अयोध्या में तो फिर एक मात्र छोटे से लांछन के द्वारा वन में भेजा दिया गया। वाल्मीकि आश्रम में रही। वो वाल्मीकि आश्रम में रहने के पश्चात सूर्य यज्ञ होने लगा, अश्वमेध यज्ञ। तो जब वापस आई हैं तो वापस आने के पश्चात वाल्मीकि जी ने भी पुष्टि की कि सीता निर्दोष हैं। उसके पश्चात भी माता सीता को अग्नि में समाहित होना पड़ा। माने परमात्मा इच्छा का विषय। तो क्या परमात्मा समीक्षा का विषय है? एक माता ने समीक्षा भी की कि मेरे जैसे परमात्मा है बिल्कुल। और आज भी लोग वाक कहते हैं हम जितने सुंदर उतने सुंदर कोई है ही नहीं, कहते नहीं। तो वो माता कौन सी? बोले वो हम सब की माता मौसी शूर्पणखा। हाँ, क्या कहती है? बोले तुम सम पुरुषेना मौसम नारी, तुम सम पुरुषेना मौसम नारी, तुम सम पुरुषेना मौसम नारी। तो सम पुरुषेना मौसम नारी, तुम सम पुरुषेना मौसम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान से सामने जाके कहती है तुम सम पुरुष न मौसम नारी। अच्छा, इसका वार्तालाप देखिए आप लोग, समझिए थोड़ा। शूर्पणखा सबसे पहले पहुंचती है राम जी के पास तो कहती है तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यही संदोग विधि रचा विचारी। और फिर लास्ट में कहती है तासे अब तक रहा हूं कुंवारी। कहती अच्छा, हमारा सनातन धर्म क्या कहता है कि जब बेटी जन्म लेती है तो पहले कुंवारी रहती है और उसके बाद पाणिग्रह संस्कार होता है तो नारी बन जाती है। ये नारी का स्वरूप हो जाता है। लेकिन शूर्पणखा पहले नारी बन रही है, उसके बाद कुंवारी बन रही। पहले नारी बनी ना। बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। तो इसके दिमाग में बात आई कि मैं नारी कह रही हूं, हो सकता है नारी तो माने पाणिग्रह संस्कार हो गया, इसके बाद नारी। तो इसने दिमाग लगाया, क्योंकि जब गलत करता व्यक्ति तो समझ में नहीं आता क्या बोलूं। तो उसे लगा कि मैंने नारी तो कह दिया, और राम जी को अगर ये समझ गए तो नारी तो जब होती जब पाणिग्रह संस्कार होता, माने इसका एक विवाह हो चुका। तो इसने तत्काल पलट दिया कि ता से अब तक रहा हूं कुंवारी, ताकि रिश्ता ना टूट पाए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया ये क्या बोल रही? बोले प्रभु आप जानो। बोले पहले तो नारी बन रही है, उसके बाद कुंवारी बन रही है। तो बोले प्रभु क्या आदेश है?
बोले आने वाले समाज में बहुत गलत संदेश दे रही सनातन धर्म में। हमारे यहाँ पहले कन्याएं बनती हैं, उसके बाद नारी बनती है, और एक बार अगर नारी बन जाए तो दोबारा कन्या नहीं बन सकती है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। तो बोले प्रभु, बोले एक काम करो, इसके आचरण के माध्यम से इसको ऐसी बना दो ताकि आने वाले समय में समाज इसका नाम भी ना ले। तो आचरण गलत किया माने नाक कान कट गए, आचरण गलत माने नाक कान कट गए। कहते नहीं यार, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी बेटा पराई शादी करने के पश्चात, हम कहीं नाक दिखाने के लायक नहीं रहे। नाक तो बहुत मुंह तक कट जाता है बिल्कुल। तो ये कि ये हुई, ये समीक्षा कर रही है भगवान से। तो भगवान से जो भी कहेगा कि मैं परमात्मा के समकक्ष हूं, परमात्मा के जैसे सुंदर हूं, तो समाज में उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि परमात्मा परमात्मा है। चौथी माता हुई है, बोले प्रतीक्षा की है इस माता ने। गुरुदेव कह गए थे मतंग ऋषि की, सबरी मैं तो जा रहा हूं, आश्रम तेरे सुप्रत है, जब मेरे परमात्मा यहाँ आएंगे और परमात्मा के तू प्रत्यक्ष दर्शन कर लेगी, तो परमात्मा के दर्शन करने के पश्चात फिर तू मेरे धाम को आना। तो कई युगों से प्रतीक्षा कर रही थी माता सबरी, वही मेरे जगत के परमात्मा है। ताहि देहि गति राम उदारा, ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा। इसका काम था ये पूजा बिल्कुल नहीं करती थी, ये वन में जाती थी, फूल तोड़ती थी और टोकनी में फूल लेके आती थी और उन फूलों को रास्तों में बिछाती थी। क्योंकि मतंग ऋषि कहते थे कि भगवान कितने कोमल हैं, तो सुनाते थे कथा। तो सबरी बहुत मन से सुनती थी, तो वर्णन करते थे। तो एक बार इसने दोहा सुना था, बोले नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजार, नव नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजार, नव नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजार, नव नव लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजार। भगवान का स्वरूप बताते थे सबरी को मतंग ऋषि। नव कंज लोचन माने नेत्र जो है कमल के समान, नव कंज लोचन कंज मुख कर, हाथ भी कमल के समान, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंज, पैर भी कमल के समान। माने भगवान को जहां से भी देखो कमल ही कमल दिखाई देते हैं। मतंग ऋषि सबरी को समझाते। तो सबरी के अंदर ये भावना रहती कि मेरे प्रभु इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, और इस कठोर जमीन पर जब चलेंगे तो उनके पैर में कुछ कंकड़ ना गड़ जाएं, इसलिए वो फूल तोड़ती थी और बिछाते जाती थी कि मेरा जब जगत का परमात्मा आएगा तो उसे कोई कष्ट ना हो। नेत्रों से आंसू भरती आती, भोजन क्या कराऊंगी मैं, तो दौड़ी दौड़ी जाती, बढ़िया सुंदर सुंदर फल लेती और फलों को लाकर टोकरी में रखती और रखने के पश्चात दिन रात इंतजार करती और नहीं आते तो फूलों को समेटती, पुनः फूलों को दोबारा फिर लगाती। यही काम था इसका, यही पूजा, और कोई पूजा नहीं। आएंगे राम जी मेरे, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी मेरे, आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी, शबरी निहार